अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू बतानी है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की, और 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 7π/6 जो ऑप्शन में भी है। लेकिन ऐसे हम लोग कर सकते हैं गलती। ठीक है, तो हम लोग को देखना होगा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई। अगर ये वैल्यू जो है वो भी 0 से पाई के बीच हो, या ये दो वैल्यू भी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, या बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो हम लोग मालूम कर लेते हैं 7π/6 का क्या मतलब है, कितना डिग्री है। ऐसे तो सोच नहीं पा रहे हम लोग, तो इसको डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 टाइम्स में ये हो गया 210 डिग्री। 0 से 180 तक होता है इसका रेंज, लेकिन ये आ गया 210 डिग्री। ठीक है, तो रेंज के बाहर हो गया, मतलब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकता है। तो हम लोग को अब दूसरा उपाय करना होगा। तो हम लोग खोज लेते हैं पहले कहाँ पर ये 0 होता है। ये 90 डिग्री है जिसको हम लोग π/2 बोलते हैं। ये 180 डिग्री है जिसको पाई बोलते हैं। ये 270 डिग्री है जिसको 3π/2 बोलते हैं। और ये 360 डिग्री है जिसको 2π बोलते हैं। तो हम लोग पहले खोजेंगे कि ये जो 210 डिग्री है ये कहाँ पर लाई करता है। तो 210 डिग्री जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, 270 से कम होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम लोग को सॉल्व करना है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करना है। तो या तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 180 प्लस, इसको लिख सकते हैं 210 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या हम लोग 210 डिग्री को लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मतलब या तो इस पोजीशन से चेंज करेंगे या इस पोजीशन से चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो अगर 270 का ये पोजीशन यूज हम लोग करते हैं तो ये जो कॉस है वो साइन बन जाएगा, क्योंकि इन दो पोजीशन से चेंज करने पर, है ना, साइन बन जा कॉस साइन बन जाता है, साइन कॉस बन जाता है, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक बन जाता है। तो इस दोनों का पोजीशन का यूज करने से हम लोग को बचना चाहिए। अगर सेम है तो इन दो पोजीशन का यूज करना चाहिए, ताकि वो टर्म उसी में रहे। जैसे 180 का यूज करके हम लोग चेंज करते हैं कॉस को, तो कॉस कॉस में ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस। अब ये जो 210 डिग्री है इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 180 प्लस 30। 180 का मतलब पाई और 30 का मतलब π/6। हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, एलसीएम लेने पर ऊपर वाला आ रहा है क्या, तो एलसीएम 6 हो जाएगा और 6π प्लस पाई 7π/6 आ जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने सही बनाया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, कॉस पाई प्लस थीटा। तो कॉस पाई प्लस थीटा के लिए जब भी हम लोग पाई का यूज करके चेंज करेंगे तो वो कॉस थीटा में चेंज होता है, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का आंसर पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी का आंसर नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस π/6। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का लगा सकते हैं, उससे आसान है, इसको करने से कोई फायदा नहीं ज़्यादा, आंसर आ जाएगा उससे आसानी से आ जाएगा। अब ये π/6 का मतलब है 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस √3/2 हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। तो आ गया पाई माइनस, अब हम लोग सोचेंगे कॉस में कितनी की वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 डिग्री मतलब π/6। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस तभी कैंसिल होगा जब ये जो वैल्यू है कॉस इनवर्स के रेंज में हो। तो ये जो वैल्यू है π/6 30 डिग्री 0 से 180 में आती है, इस रेंज में आती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो पाई माइनस π/6, एलसीएम 6 हो गया, 6π माइनस पाई, यानी कि आंसर हो गया 5π/6, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। Thank you for watching.